और अगर समय मिला तो और दूसरे ढंग से समझा देंगे। जैसे कहा जाता है कि संसारी मनुष्य सोते हैं, इस विषय बहुत लंबा हो जाएगा फिर कभी, ठीक है। क्या सो रहे हैं? नहीं सो रहे हैं, सभी जग रहे हैं, लेकिन कहा जाता, लेकिन किसकी दृष्टि में सोते हैं? तत्वज्ञानियों की दृष्टि में। और मैंने किताब में लिखा है, शायद लिखा कि नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन है जो मैं देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति सो रहा है, तत्वज्ञान की किताब मैं खुद देख रहा हूँ समाधि काल में, कि एक व्यक्ति सो रहा है, उसके आसपास पत्थर पड़े हुए, पत्थरों से ढका हुआ, जैसे मैं देख रहा हूँ पत्थर अपने आप अलग हो रहा, और गहरी नींद से सो रहा है। वो और कोई नहीं, मैं स्वयं हूँ। जब धीरे 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 जागा तो मतलब ज्ञान पैदा हो। सोना अर्थात जिसे एक विवेक कहते हैं, जिसके पास विवेक नहीं होता है वो सो रहा है ऐसा माना जाता है, जिसके पास विवेक है वो जाग रहा है ऐसा ही माना जाता है या कहा जाता है। अब विवेक क्या है? ये विवेक नहीं जैसे हम आप कहते हैं अरे भाई विवेक से काम लो। विवेक उसे कहते हैं जो चेतन और जड़ की भिन्नता का ज्ञान करा लें। विवेक की परिभाषा समझ लें। विवेक की परिभाषा है जो जड़ और चेतन की भिन्नता का ज्ञान करा दें। जब भिन्नता का ज्ञान कराएगा वो विवेक, वही जो मैं कह रहा हूँ वो विवेक ही है। मैं ही, मेरा स्वरूप विवेक रूप है, उसी के द्वारा होता। तब खुद अभ्यासी ऊपर की ओर उठा हुआ अपने को देखते हैं। जरा शब्दों को सुनना, ऊपर की ओर उठा हुआ। ऊपर की ओर क्या उठा हुआ है? आकाश ऊपर की ओर उठा हुआ। तब वो नीचे की ओर देखता, उसके आंखें नहीं होती हैं, इसकी अभ्यासी की। अभ्यासी के कोई आंख नहीं है, कोई शरीर भी नहीं है, फिर भी वो ऊपर की ओर उठा हुआ है, नीचे की ओर देख रहा है कि उसका चित्त यानी घड़ा, चित्त का स्वरूप घड़े की तरह है। इसीलिए कभी कभी ब्रह्मरंध्र के अंदर दिखता है कि उल्टा घड़ा रखा हुआ, घड़ा नीचे की ओर मुंह है, वही छिद्र दिखता है, ठीक है। तो वो विवेक के द्वारा अपने को दिखता है कि वो ऊपर की ओर उठा हुआ है और नीचे गीला घड़ा मिट्टी का बना हुआ ऊपर की ओर धीरे धीरे, वो भी धीरे धीरे चित्त की ऊर्जा को प्राप्त होता है, यानी शुद्धता को प्राप्त हो रहा है। और उसकी अनुभूति आज भी मुझे याद है। वो हर जगह से देख सकता है, आंखें नहीं है, हर जगह से देख सकता है, क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है। ऊपर की ओर से ऐसे नीचे की ओर दृष्टि है उसकी, सब जगह से देख सकता है और सब जगह से बोल भी सकता है और सब जगह उपस्थित भी है। शब्दों में सुनने में जरा लगेगा, जब अभ्यासी अभ्यास करता है उसे अनुभूति होती है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ वही लोग जानते हैं जिसने इस अवस्था को प्राप्त किया है। नहीं तो कहेंगे क्या ये बात करता कि आंखें नहीं दिखाई देती? हाँ, सुनाई देता सब जगह से, हाँ, बोल भी सकता, हाँ, और सब जगह उपस्थित भी है वो। और ये कौन बताता है? कौन ऐसा ज्ञान कराता? विवेक। जब इस भिन्नता का ज्ञान होने लगता है तो ये जो प्रकृति है ना, जिसके बंधन में हम बंधे होते हैं, जिसके अधीन होते हैं, इसके बंधन टूटने लगते हैं, ठीक है। तो इन बंधनों को तोड़ने के लिए इस अवस्था तक जाना होगा। जब तक इस अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमें इस संसार का भान, वास्तविकता का भान नहीं हो सकता। तब तक हम जो रस्सी है उसको सर्प ही समझे रहेंगे। इसीलिए कहते हैं माया। हम लिपटे रहेंगे, साधक या अभ्यासी या संसारी पुरुष लाख कोशिश करे, नहीं नहीं माया मुझे छूट गई है, मुंह से सभी कह देते हैं। जब अनुभूति का विषय आता है
जब व्यवहार में क्रिया होती है तब असलियत का पता होता है। जब विवेक की प्राप्ति होती है वो फिर मनुष्य चाहे आश्रम में जाए ना जाए, गृहस्थ में रहे, क्या फर्क पड़ता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.